हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। राइट, आप इस रीडिंग को देख रहे हो गाइडेंस लेने के लिए, तो उसके लिए आपको लाइक भी करना पड़ेगा ताकि आप इसकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आपकी एनर्जीज भी आएंगी। और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, आपको अगर वीडियोस देखना पसंद है तो शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली इसी चैनल के नाम से ही मेरी वेबसाइट भी है, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब आज की रीडिंग को। अभी की आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, यानी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जब ये रीडिंग आपके न्यूज फीड में आई है, आपने इस रीडिंग पर क्लिक करा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है। सो अभी इस मोमेंट पर आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनका परसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर, आज ये हम चेकआउट करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ओके, सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, पेरेंटाइज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड, सॉरी, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, strength, high priestess, 8 of pentacles, hermit, 2 of swords, apprentice of hand, and this is emperor। ठीक है, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 3, 4, 6, 9, ओके, 8, 2, 7, ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो रीडिंग भी सभी नंबर्स के लिए। चलो ओके, एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूवर्स डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है अभी इस समय? ओके, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। ओके, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपको अभी इस समय प्रेजेंट एनर्जीज में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है यार ये व्यक्ति तो कितना हैप्पी है, कितना खुश है अपने जीवन में, शायद मेरे बिना रहना सीख भी गया ये व्यक्ति और मुझे याद भी नहीं कर रहा है, शायद भूल चुका है जो हमारा रिश्ता था, जो हमारा रिलेशनशिप था। आप उनको देख रहे हो ना, शायद आपको यही चीज दिख रही है, क्योंकि आप उनको देख रहे हो तो बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हो। आपको लग रहा है यार ये पर्सन तो कितना हैप्पी है, कितना खुश है, बट आप उनकी इनर एनर्जी को नहीं देख पा रहे हो। उनकी इनर एनर्जी में वो इतने खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी इनर एनर्जी में कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस, एक आइसोलेशन मुझे देखने को मिल रहा है। जो आपके पर्सन है ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने ना देखो, आप ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने लोग हैं वो या तो सेपरेशन की एनर्जी में हो या फिर शायद बहुत लेस कांटेक्ट की एनर्जी में हो। लेकिन जो आपके पर्सन है, अगर उन्होंने आपको सेपरेशन दिया है, ब्लॉक करा है, बात करनी आपसे बंद कर दी, गोस्ट कर दिया उन्होंने आपको, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन था। ठीक है, इस व्यक्ति ने खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे। वो आपसे, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा है कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें
इस मोमेंट पर, ठीक है, या उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये चीज सही है इस रिश्ते के लिए, यही रियलिस्टिक अप्रोच दिख रही थी उन्हें इस रिश्ते में। उन्हें लग रहा था कि शायद आपके साथ रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, शायद आगे कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते का, ठीक है। तो उन्हें कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं दिख रही थी, उन्हें लग रहा था कि कुछ होने नहीं वाला है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। तो उन्हें नहीं दिख रहा था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, और वो अपने एक इल्यूजन में नहीं रहना चाहते थे, ना आपको इल्यूजन में रखना चाहते थे, वो अपने उस ड्रीमी लैंड में नहीं रहना चाहते थे, वो रियलिटी को कहीं ना कहीं फेस करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो भी करा वो बिल्कुल सही है, ये उनका रियलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, और वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई उन्हें आपसे दूर रहना है और आपसे दूर रहकर खुश रहना है। वो अपने आप को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपको खुश दिख रहे हैं, आपको हैप्पी दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो खुश है मेरे बिना, ये व्यक्ति तो हैप्पी है मेरे बिना। बट ये कहीं ना कहीं उनकी रियलिस्टिक अप्रोच है इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा है वो चीज बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, वो उसे गलत नहीं मान रहे हैं। और अभी भी करंट एनर्जीज में भी उनके यही थॉट है। हो सकता है इस व्यक्ति ने अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया, ठीक है, और या तो ये पर्सन ने मुझे लगता है कि बहुत से पैटर्न्स इस व्यक्ति के लाइफ में खत्म हुए हैं, कोई कार्मिक साइकिल इनके जीवन में खत्म हुई है। बहुत से लोग, मतलब बहुत से जो लोग टॉक्सिक थे ना इनके जीवन में, या जो लोग इनके लिए इनके वेलविशर नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग इनके जीवन से हट रहे हैं इस मोमेंट पर, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपने जीवन से हटाया है, कट ऑफ करा ऐसे लोगों से आपके पार्टनर ने। और आपसे इसलिए उन्होंने कट ऑफ करा क्योंकि उन्हें लगता था कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। तो बहुत से लोगों, सिर्फ आपके साथ मुझे नहीं लगता इन्होंने कट ऑफ करा, बहुत से लोग हैं जिनके साथ इन्होंने कट ऑफ करा है, जिनके साथ ये बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अगर इनकी कोई टॉक्सिक हैबिट्स भी थी ना, उन्होंने उन हैबिट्स तक को कट ऑफ करा, उन हैबिट्स तक को छोड़ा, आपके पार्टनर ने रिलीज करा है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फिलहाल थॉट पैटर्न दिख रहा है, और उन्हें लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है। वो किसी इल्यूजन में, किसी ड्रीमी वर्ल्ड में ना खुद रहना चाहते हैं, ना आपको रखना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल रियलिस्टिक कहीं ना कहीं होकर अब चलेंगे। 9 ऑफ वैंड विद एस ऑफ पेंटिकल, और आपको लग रहा है कि यार अगर ऐसे मूवमेंट पर आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो नहीं भाई, ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, ये व्यक्ति खुश नहीं है। और आपको लगता है कि भाई उन्होंने आपके साथ ही रिश्ता क्यों तोड़ा, शायद आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आप ये भी नहीं कह रहे थे कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस पर्सन से, राइट। आपको लगता है फिर भी इस व्यक्ति ने क्यों छोड़ दिया मुझे, मैंने तो उस पर कोई बर्डन नहीं पाया था। लेकिन आपके साथ होने से उन्हें जो एक इमोशनल बर्डन फील हो रहा था, उस बर्डन को आप नहीं समझ सकते, ठीक है। आपकी तरफ जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी, आपके साथ होने की वजह से उन्हें जो एक इमोशनल एनर्जी फील होती थी ना, कि उन्हें आपके लिए कुछ करना है, उन्हें आपको भी कुछ देना है, और वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे थे, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। दैट इज द इमोशनल बर्डन जो आपके पार्टनर फेस कर रहे थे। ओके, सो कहीं ना कहीं ये रीजन था आपसे भी दूर जाने का, या आपसे दूर होने का, क्योंकि आपके साथ होना उनको कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन देता था, आप मानो चाहे नहीं मानो। देखो जो रियल चीजें हैं मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। 9 ऑफ वैंड इज एन एनर्जी ऑफ बर्डन, ठीक है। सो यस, कुछ तो ऐसा बर्डन था आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपके साथ रिश्ता तोड़ा, खत्म करा, एंड दे आर राइट नाउ नॉट हैप्पी, ठीक है। इनके जीवन में मुझे लगता है कि जितनी भी, मतलब जैसे जो चीजें इनको खुशियां देती थी, जो चीजें इनको प्लेजर, हैप्पीनेस देती थी, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसे इनके जीवन से कट ऑफ हुई हैं, और इनके जीवन में ये कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत प्रैक्टिकल होकर, बहुत लॉजिकल होकर मुझे लग रहा है कि चल रहे हैं अब अपने जीवन में, बहुत लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर। इन्हें लगता है जो मेरे लिए जरूरी है वो मुझे करना है, और मुझे अपने आप को उसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, उससे हटकर मुझे कुछ नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सोच मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दे आर जस्ट गोइंग विद प्रैक्टिकल अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से प्यार नहीं करते हैं? क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से प्यार नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, इतना समय जो उन्होंने इस रिश्ते को दिया है, एक नॉर्मल रिश्ता होता है ना तो वो 2 दिन में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन इतना समय अगर उन्होंने इस रिश्ते को दिया है, मुझे लगता है कि 6 महीने, 7 महीने, 6 साल, कुछ लोगों के लिए 7 साल भी हो सकते हैं। इतना लंबा समय इस रिश्ते को देने के बाद आप कैसे सोच सकते हो कि यार ये व्यक्ति जो है
मुझसे प्यार नहीं करता, क्यों सोच रहे हो ये चीजें? देखो इतना समय अगर उन्होंने इस रिश्ते को दिया है तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है ये व्यक्ति में से मे बी शायद अगर मैरिड हैं तो इन्हें लगता है कि यार जो मेरी हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी तरफ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से वो आपके लिए वो चीजें नहीं कर पाएंगे जो वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कर सकते हैं। आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना वो अपने हस्बैंड या वाइफ को दे सकते हैं। या अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, फैमिली है और फैमिली नहीं मान रही है आपके और उनके रिश्ते के लिए, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि तो ये अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हैं, इनकी फैमिली की तरफ भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी वजह से कई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आपकी तरफ बनती है उन्हें निग्लेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं ना वो सही है और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा है। इस समय मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ के साथ, कि जैसे जो लाइफ उन्हें जिस तरफ लेकर जा रही है वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरे तरीके से हर तरीके का एडजस्टमेंट, हर तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कहीं ना कहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरे लिए सही है मुझे वो चीज करनी है। ओके, सो ये बहुत तरीके के एडजस्टमेंट्स और बहुत तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं इस मोमेंट पर, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, जिस चीज के लिए इनको लगता है कि शायद जो चीज इन्हें खुशी नहीं भी दे रही है ना, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो चीज मेरे लिए सही है, ठीक है, वो एक रियल चीज है, एक रियलिस्टिक चीज है, तो वो चीज फिर भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट मोर। तो आगे चलकर क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? तो क्या मेरे व्यूअर्स को आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए? सो यहाँ पर देखो हायरोफेंट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली वेट एंड वॉच करो, यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा है, वेट एंड वॉच करो। ऐसे में रिश्ते को गिव अप करने के बारे में मत सोचो, ठीक है, क्योंकि आपको भी समझने की जरूरत है कि उनकी क्या मजबूरी है, आपको भी समझने की जरूरत है कि वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। उनके लिए अपना परिवार भी जरूरी है, उनके लिए जो है अपनी फैमिली को वो अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको समझना है, आपको गिव अप नहीं करना है इस समय, इस कनेक्शन पर। डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो अगर आपका सवाल ये था कि भाई मुझे स्टे करना है या मूव ऑन करना है फिर ऐसी सिचुएशन में, तो आप डेफिनेटली स्टे कर सकते हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टे करने का मतलब ये नहीं होता कि बस वेट करते रहना कि यार उसका कॉल आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, नहीं। अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप भी उन्हें उनकी तरफ ध्यान दो, ठीक है, अपने करियर की तरफ, अपनी जॉब की तरफ, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको उनकी तरफ ध्यान देना है और स्टे करना है आपको इस रिश्ते में। मूव ऑन करने के लिए नहीं कह रहा है आपको यूनिवर्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी आगे चलकर आपके पर्सन को के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, वो हिम्मत आएगी, उन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, ठीक है, वो डिसीजन गलत है, क्योंकि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर कर अपने आप को इस तरीके से, इस फ्रीडम से दूर जाकर वो अपने आप को खुशी नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को कोई हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं। ओके, ये जो हैप्पीनेस है ये थोड़े समय की है, थोड़े समय बाद वो क्या करेंगे जब वो आपको नहीं भूल पाएंगे और चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तो उस मोमेंट पर आपके पार्टनर क्या करेंगे? तो उन्हें आगे चलकर रियलाइज होंगी ये सब चीजें कि वो उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है और उन्हें वापस आपकी तरफ आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि यूनिवर्स उन्हें बहुत से लेसन्स देना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, सो गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस कि वो अपने लेसन्स को कंप्लीट कर सके, जो यूनिवर्स उन्हें सिखाना चाहते हैं, रियलाइज करवाना चाहते हैं, उन चीजों को वो रियलाइज कर सके। ओके, सो उनको वो स्पेस देनी बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर एनर्जी यही दिखा रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। टू ऑफ वैंड, अगर आगे चलकर देखा जाए कि क्या होगा इस व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेंगे। पता है इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को ना एडमिट नहीं करना चाहते कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ही फेस नहीं करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई मैं उसके लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या फील कर रहा हूँ, नहीं है, इस व्यक्ति में नहीं है ये चीजें। टू ऑफ वैंड, ये अपने इमोशन से निग्लेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो गलत है। ओके, सो ये अपने इमोशंस को फेस नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे, अभी के मोमेंट पर ये फेस नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस को। इसलिए आपके साथ ये होता है कि जब आप उन्हें देखते हो आपको लगता है यार ये व्यक्ति तो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये व्यक्ति तो मुझसे निग्लेक्ट कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है,
या ये व्यक्ति का कॉल नहीं आया, ये व्यक्ति का मैसेज नहीं आया, बिकॉज राइट नाउ दे आर लाइक इन टू दैट एनर्जी जहां पर वो अपने इमोशंस को पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर रहे हैं, एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि उनके दिल में कितने इमोशंस या कितनी फीलिंग्स आपके लिए है। ओके, सो ये इनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी ये है। ठीक है, वो अपने इनर सेल्फ से, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है ना, अपनी इंट्यूशन से, अपने इनर सेल्फ, अपनी गट फीलिंग्स को ही अवॉइड कर रहे हैं, जबकि उनकी गट फीलिंग्स, उनकी इंट्यूशंस उन्हें कह रही हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, लेकिन दे आर अवॉइडिंग इट राइट नाउ, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस। 8 ऑफ पेंटिकल, तो आगे चलकर क्या होने वाला है? आगे चलकर भी क्या ये पर्सन अवॉइड करेगा? चरॉइड की एनर्जी है, नहीं, आगे चलकर ये अवॉइड नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे। उस मोमेंट पर इनको लगेगा कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उस मोमेंट पर उन्हें लगेगा कि भाई मुझे उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन उसके साथ मुझे करनी चाहिए। तो आपके पर्सन तब आपके साथ जो है क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे आपके सामने। इन्हें लगेगा कि उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए कि उनके दिल में क्या है या उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तब वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है तो अपॉलॉजी भी करना चाहेंगे। अगर ये आपसे कुछ मतलब इन्हें लगता है कि आपने कुछ इनके साथ गलत करा, तो अगर ये अपॉलॉजी कर भी रहे हैं ना आपके साथ, तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनसे सॉरी बोलो। ठीक है, ये सिर्फ अपनी तरफ से सॉरी नहीं बोल रहे, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी आकर इनसे माफी मांगोगे, आप भी आकर इनसे बात करो। ठीक है, तो इनकी दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन होगी। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इगोइस्टिक हो सकते हैं, मे बी इस पर्सन के अंदर प्राइड बहुत हाई है। ठीक है, इतना कुछ डिसीजन उन्होंने खुद ही ले लिया, आपके बारे में नहीं सोचा कि भाई अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप भी तो तकलीफ में पहुंचोगे, उन्होंने नहीं सोचा इन सब चीजों के बारे में। तो काफी इगोइस्टिक और काफी प्राइडफुल एनर्जी भी है आपके पार्टनर की, जहां वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में, अपने अपने एक सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, बस वही है आपके पार्टनर के अंदर। जहां पर ये सिर्फ सेल्फिश हो रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे कि अपने परिवार के बारे में सोचना, यही सब चीजें आपके पार्टनर कर रहे थे, राइट। सो यहाँ हर्मिट, ये पर्सन थोड़े समय के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में आइसोलेशन में भी जाएंगे। हर्मिट की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो उनको ये लगेगा कि काश आप इनिशिएट करो, आप आगे बढ़कर इनसे बात करो, इन्हें इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में, आपसे बात करने में। ठीक है, इन्हें थोड़ी हेजिटेशन होगी कि भाई मैं कैसे बात करूं, तो उन्हें थोड़े समय तक तो ये भी लगेगा कि काश इनिशिएशन आपके साइड से हो, आपकी तरफ से अप्रोच आए उनके टूवर्ड्स। लेकिन जब आपके टूवर्ड्स से भी अप्रोच नहीं आएगा, ये पर्सन थोड़े समय के तो आइसोलेशन में भी जाएंगे, जहां पर ये व्यक्ति सोचेंगे, समझेंगे हर चीज को। ठीक है, ये अपना थोड़ा स्पेस चाहेंगे उस मोमेंट पर ना, पूरी चीजों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए। तो इन्हें थोड़ा समय भी चाहिए होगा इन सब चीजों का, तो यू नीड टू गिव देम टाइम। अब ऐसे मोमेंट पर जहां इन्हें अपना स्पेस चाहिए, जहां जब एक इंसान अकेले बैठकर सोचता है ना, खुद एनालाइज करता है, बहुत सी चीजें रियलाइज करता है उस मोमेंट पर, तो आपके पर्सन भी उस आइसोलेशन की एनर्जी में जाएंगे। अब ऐसे मोमेंट पर अगर आप किसी एंगल से ये सोच रहे हो कि यार मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ, मैं उसे मैसेज कर लेती हूँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ, तो नहीं। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो वो उन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, राइट। सो गिव देम दैट स्पेस, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा स्पेस ले सकता है और इनके एफर्ट्स भी थोड़े डिले हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि बहुत जल्दी इनके एफर्ट्स दिख रहे हैं, नहीं, इनके एफर्ट्स भी डिले हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए आइसोलेशन में भी जाएंगे, पूरी चीजों को एनालाइज करने के लिए। आगे वाले समय में दे विल गो इनटू दैट हर्मिट मोड, ओके, जहां उन्हें एहसास होगा कि उन्हें आपके लिए भी कुछ करना चाहिए, जहां पर उन्हें आपके बारे में भी एहसास होगा, वो इस सेल्फिश एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जहां पर वो सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे थे। दे विल थिंक ऑल अबाउट कि उन्होंने आपके लिए भी कुछ करना है। 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ सोड्स, तब इस व्यक्ति का कदम आपकी तरफ बढ़ेगा, उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, उससे पहले इन्हें एनालाइज करना है, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है। मे बी यूनिवर्स इनको लेसन देना चाहते हैं कि कैसे अपनी ईगो को छोड़ना है, कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाना है। मे बी यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते हैं कि भाई इतने ईगोइस्टिक रहकर या इतने प्राइडफुल रहकर तुम किसी रिश्ते में नहीं रह सकते, है ना, तुम किसी रिश्ते को नहीं संभाल सकते अगर तुम इतने ईगोइस्टिक हो जाओगे, तो इतने प्राइडफुल हो जाओगे। यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें अपनी ईगो को छोड़ना है ना, इस प्राइड में नहीं रहना है तुम्हें। तो इन्हें अपना लेसन मिलेगा आगे चलकर, ये अपनी ईगो को भी छोड़ेंगे
और तभी शायद मुझे लगता है कि चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी आप दोनों के बीच में। अप्रेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 3 ऑफ सोड्स। ओके, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या जो भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी थर्ड अगर सिचुएशन है इनके जीवन में, आपको पता होगा तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रोमांटिक पर्सन नहीं होता। पहले तो ये सोचना बंद कर दो, ठीक है, कि थर्ड पार्टी सिर्फ कोई रोमांटिक पर्सन ही होता है, नहीं। थर्ड पार्टी हर उस तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होती है आपके रिलेशनशिप जिसकी वजह से खराब हुआ होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन अगर किसी से इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, कुछ चीजें उन्होंने जैसे एज्यूम कर ली थी कि यार अपने आप से एज्यूम कर लेना, मतलब ये एक ओवर थिंकर भी हो सकते हैं कि खुद से एज्यूम कर लेना कि आपने ये कहा है तो उसका मतलब ये होगा, या आपने ऐसा बोला है तो उसका मतलब ये होगा, ठीक है, और खुद ही चीजों का बुरा मान लेना। शायद ये पर्सन हर्ट जल्दी हो जाते हैं, सेंसिटिव बहुत हैं, इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है इस व्यक्ति की, ये खुद चीजों को बहुत अज्यूम कर लेते हैं, चीजों को लेकर परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे कि ये तो ऐसा ही होगा, ठीक है, और उसके बाद इनके परसेप्शन को बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन की ये सारी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। तो आगे चलकर वो उस एजम्पशन से भी बाहर निकलेंगे, ठीक है, और रियलिटी को देखेंगे, जितना रियलिस्टिक अप्रोच वो दिखा रहे हैं, ठीक है, रियलिटी जब उनके सामने आएगी ना तो बहुत सी चीजें रियलाइज करेंगे तब वो, ठीक है। अभी तो रियलिटी सामने नहीं आई है, अभी तो सिर्फ अपने थॉट से वो चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन रियलिटी उनके सामने आ जाएगी ना, दिस पर्सन विल बी लाइक कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ठीक है, मैं शायद गलत सोच रहा था, मैं गलत एज्यूम कर रहा था चीजों को, मैंने गलत परसेप्शन क्रिएट कर लिया था अपना। तो उस मोमेंट पर आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आएगी। ओके, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की अगर इन्वॉल्वमेंट रही है आप लोगों के रिश्ते में तो वो भी कहीं ना कहीं दी एंड होगी, उस चीज की इन्वॉल्वमेंट भी दी एंड होगी, ठीक है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जजमेंट। ईगो तो टूटेगा आपके पार्टनर का, साथ ही साथ कोई बड़ा डिसीजन भी लेंगे, जजमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर है ना, एक तो या मे बी दे वांट फिजिकल इंटीमेसी आल्सो, ठीक है, दे हैव रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू एंड दे वांट फिजिकल इंटीमेसी इन द लॉन्ग रन, मतलब आगे चलकर मे बी दे वांट इट, ठीक है, दे वांट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, उन्हें सक्सेसफुल बनाना है, उसे उन्हें तब चलकर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ पोटेंशियल नजर भी आएगा कि भाई इस रिश्ते का भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी तक तो पता है क्या है, जैसे पता है ये एनर्जी कैसी है, जहां पर उन्हें चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी, जहां पर उन्हें चीजें बहुत ऐसी लग रही थी यार एफर्ट डालने कितने मुश्किल है, ये चीज इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना कितना मुश्किल है, कितनी चीजें हैं, कितने ड्रामे हैं जो उनको फेस करने पड़ेंगे, लाइक फैमिली को मनाना, आपको मनाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना या एफर्ट्स डालना, ठीक है, उन्हें उन्हें चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी अभी तक चीजें उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें शायद मुझे लगता है कि फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस रिश्ते का, कि भाई इस रिश्ते का भी कोई फ्यूचर हो सकता है, राइट, जिसकी वजह से ये पर्सन एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में थे, जजमेंट, दे कांट क्रिएट एनी जजमेंट, उन्हें कोई जजमेंट नहीं मिल रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके पार्टनर, एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बन गया था, बट इट विल चेंज इन लॉन्ग रन, ठीक है, आगे चलकर ये चीजें बदलेंगी, दे विल हैव सम डिसीजन, ठीक है, कोई तो डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे आपके पर्सन। लेट्स चेक आउट क्या डिसीजन ले रहे हैं वो और आगे चलकर क्या और होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज और क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की, फ्यूचर एनर्जीज को देखा जाए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड्स, ओके, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वैंड, 4 ऑफ सोड्स, किंग ऑफ सोड्स, एम्प्रेस, magician, chariot। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये शायद मुझे लगता है कि कोई अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बिकॉज आगे चलकर मुझे लगता है कि आप इतना ज्यादा मिस्टीरियस बन जाओगे ना इनके लिए
कि इनके अंदर क्रेविंग होगी आपके बारे में जानने की, दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और इनके अंदर एक क्रेविंग सी क्रिएट होगी आगे चल करके, भाई उन्हें आपके बारे में जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कैसे रह पा रहे हो उनके बिना, या अगर आप खुश हो तो आप उनके बिना खुश कैसे हो, आप उनके बिना कैसे हैप्पी हो अपने जीवन में, कैसे शाइन कर रहे हो, कैसे अपने हर चीज को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, जहां कल तक आप इतने डिपेंडेंट थे उनके ऊपर और आज यू वर लुकिंग सो हैप्पी, सो जॉयफुल, ठीक है। तो उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं फील होगी, ट्रिगर करेगी, और वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। ओके, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, जिनकी बात आपसे भी होती है, जिनकी बात उनसे भी होती है। दे विल ट्राई टू गैदर योर इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में हर चीज वन टू ऑल, हर इन्फॉर्मेशन जानने की वो आगे चलकर कोशिश करेंगे, राइट। और बहुत बहुत सोचेंगे आपके बारे में। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो बैठे बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इतना ज्यादा, आप कहीं ना कहीं कंटिन्यूस लेवल पर उनके दिमाग में घूमने वाले हो ना, दैट दे विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, दे विल क्रेव फॉर यू, दे विल बी डेस्परेट फॉर यू, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। और और इनके कहीं ना कहीं कुछ इम्पल्सिव एक्शन भी उसके बाद आपके टूवर्ड्स आ सकता है। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी, यानी एकदम से एक्शन ले लेना, इम्पल्सिव एक्शन भी आपके टूवर्ड्स आ सकता है। लाइक एकदम से आपको कॉल करना, एकदम से मैसेज करना, एकदम से आपसे मिलने आ जाना। तो देर विल बी सम इम्पल्सिव एक्शन ऑल्सो, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि भाई वो अगर किसी के साथ फुलफिल्ड फील करते हैं, किसी के साथ अगर वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो वो सिर्फ आप हो, आपके सिवाय कोई और नहीं है। तो उन्हें ये चीज समझ में आएगी, उन्हें ये चीज दिखेगी कि वो अगर किसी के साथ फुलफिल्ड फील करते हैं ना, वो तो सिर्फ आप हो। वो अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया भी था कि उन्हें आपको छोड़कर, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, और जो जो सही है वो चीज करनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, तो वो आगे चलकर हो सकता है इस डिसीजन को भी बदलेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि भाई जो जीवन वो अपने लिए जी रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है, उस डिसीजन से वो खुश नहीं है। जो लाइफ उन्होंने अपने लिए चूज कर ली है ना, उस लाइफ से वो खुश नहीं है, उस लाइफ से वो हैप्पी नहीं है, राइट। चाहे वो कितनी ही सही एक लॉजिकल चीज हो, ठीक है, कि मतलब हाँ, अगर नहीं हो सकता आपका रिश्ता तो आपको छोड़ना, चाहे कि बात कितनी ही लॉजिकल क्यों ना हो, बट उन्हें महसूस होगा कि यार नहीं, ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज मुझे खुशी नहीं दे रही है, ये चीज मुझे हैप्पी नहीं दे रही है, हैप्पीनेस नहीं दे रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको भी एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली की बातें सुन रहे हो, आपकी गट फीलिंग्स लेकिन आपको कुछ और कह रही है, आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ और कह रही है, तो अपनी इंट्यूशंस की सुनो, ठीक है। आपको भी ये नहीं है कि अपने फ्रेंड्स की सुननी है, अपनी फैमिली की सुननी है, कि भाई मतलब ठीक है, लोगों की बात सुनो, लेकिन अपनी इंट्यूशन सबसे ऊपर होती है। मुझे लगता है अपनी गट फीलिंग सबसे ऊपर होती है। तो इट इज लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। हाँ, आपकी फैमिली आपकी वेल विशर होती है, आपके फ्रेंड्स आपके वेल विशर होते हैं, लेकिन जो आपकी इंट्यूशन है ना, मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल सही गाइड करती है, क्योंकि लोग अपने परसेप्शन से आपको गाइड करेंगे, लेकिन रियलिटी आपको पता है। 4 ऑफ सोच की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये व्यक्ति एक सही मोमेंट का वेट करेंगे, एक सही टाइमिंग का वेट करेंगे आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, कि कब वो सही टाइम आए और कब वो आपको अप्रोच करें। बैकग्राउंड में बहुत से एफर्ट्स हैं जो वो डालते हुए भी दिखेंगे, ठीक है। आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके पर्सन करेंगे। लाइक अगर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, फैमिली रिलेशनशिप को ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। तो बैकग्राउंड में बहुत सी ऐसी पिक्चर है जो ऑलरेडी चल रही है, बहुत सी चीजें ऐसी जो वर्क कर रही हैं आपके फेवर में, ठीक है। अभी आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो, बट इन कमिंग फ्यूचर आप देखोगे उन चीजों को, ओके। आप अंडरस्टैंड करोगे कि बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं, हो रही हैं, ओके। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो, जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, ओके। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा तो डोंट वरी, आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, ओके। आपने अगर प्योर लव दिया है तो आपको भी प्योर लव मिलेगा, इसी व्यक्ति से मिलेगा, ओके। चलो, तो ये थी कुछ एनर्जीज आपके पर्सन की। अब देखते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं इस मोमेंट पर, आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते हैं। सो हैव ईगो प्रॉब्लम, वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके अंदर भी ईगो प्रॉब्लम है, ओके, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बार आपको हर्ट करा है,
आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। शायद उन्होंने कभी इतना रिस्पेक्ट किसी को नहीं करा जितना वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट। आप लास्ट थॉट हो उनका। जब भी वो सोने लगते हैं कहीं ना कहीं आपका ही ख्याल आता है, आपके बारे में ही सोचते हैं पहले। आई एम डीपली इन लव विद यू, और उन्हें एहसास भी होता है इस चीज का कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, तो अगर आपको लगता था कि उन्होंने शायद अपने फोन से आपकी फोटोज डिलीट कर दी हैं, तो नो दे हैव डन दैट। ठीक है, वो अभी भी उनकी फोटोज अभी भी उनके फोन में उन्हें देखते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, समटाइम्स दिस पर्सन फील के शायद आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ झूठ बोल रहे हो उनसे। आई एम ओवर यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर मोमेंट सोचते रहते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर देम, आपको भूलना, आपको आपसे दूर जाना उनके लिए आसान नहीं है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, वो आपको सोशल मीडिया पर भी हाईली स्टॉक करते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी झुकाव है आपके पर्सन का, एंड वो भगवान से काफी प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें अब ठीक हो जाएं। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका ब्यूटिफुल फेस हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस्ड रहते हैं वो आपको लेकर, आपके पिक्चर्स को लेकर। तो दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। लेट्स चेक आउट सम मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्सल कलेक्टिव मैसेज देखेंगे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर may keep you stuck in the cycle of guilt, shame and continues to separate you from your blessings, right? It keep you small. Understand that everyone has their own journey which always unfold its divine timing. Your time will come. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। पता है आप क्या करते हो ना, आप कंपेयर करने लगते हो, सामने वाले का रिजल्ट देखकर आप कंपेयर करने लगते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाले ने कितनी स्ट्रगल फेस करी है उस रिजल्ट को पाने के लिए, है ना। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आप नहीं जानते हो, हर किसी की स्टार्टिंग लाइन इज डिफरेंट, हर किसी की स्ट्रगल्स आर डिफरेंट। सो अंडरस्टैंड करो, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग भी इसलिए अलग होता है। आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति तो बड़ा रिलेशनशिप में खुश है, हैप्पी है ना, और मैं खुश नहीं हूं, मैं गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, आपको ये लगता है। क्यों? मे बी यू डोंट नो दैट पर्सन। ठीक है, उसकी जर्नी आपको नहीं पता, वो कैसा परसेप्शन है, क्या सोच है उसकी रिलेशनशिप को लेकर, यू डोंट नो दैट। उस पर्सन का माइंडसेट क्या है आपको नहीं पता। यू ओनली नो अबाउट योरसेल्फ, आपको सिर्फ अपने बारे में पता है, और आप उस व्यक्ति के साथ खुद को कंपेयर करते हो। तो क्या ये गलत नहीं है? आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को खराब कर रहे हो। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को खराब करते हो। तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी आएगा, डोंट वरी, एंड जस्ट यूनिवर्स पर विश्वास रखो, और अपने आप को कभी कंपेयर मत कराओ, कभी अपने आप को छोटा महसूस मत कराओ किसी के साथ भी कंपेयर कर कर। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।